हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये पार्ट 2 है। उससे पहले मैंने पार्ट 1 इसको क्या अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था, जिसमें हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बहुत अच्छे से मैप के साथ डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पहले मैप में ही दिखा देती हूँ नॉर्दर्न प्लेन्स है क्या, कहाँ पे है ना। ये देखो, आपको दिखाई गया है, ये देखो बड़ा बड़ा लिखा है ना, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। ओके, ये जो वाला एरिया है ना, ये सारा, ये वाला जो सारा एरिया है, ये सारा नॉर्दर्न प्लेन्स माना जाता है। ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। वैसे ये ज़्यादातर ये वाला सारा एरिया ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। ओके, तो क्या क्या है इनमें, क्या क्या फीचर्स हैं इस एरिया के, वो सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। Okay, the northern plains has been formed by the interplay of the three major river system। तो भी थ्री मेजर रिवर सिस्टम की वजह से ये प्लेन्स एमर्ज हुए हैं। कौन कौन सी? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी पता क्या होता है? सहायक नदी। देखो, जैसे ये मेन रिवर जा रही है और उसमें से ना छोटी छोटी नदियाँ बीच में आके मिल रही हैं। ये जो मिल रही है ना, इन्हीं नदियों को हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज, इन नदियों और इनकी ट्रिब्यूटरीज के कारण ये इलाका बना है। दिस प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ द एलुवियल सोइल। जो ये इलाका है वो एलुवियल सोइल यहाँ पे मिलती है, जो बहुत अच्छी होती है। ये the deposition of the alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over a millions of years। जो फुट हिल ऑफ हिमालय के जो पैरों के पे यानी कि ये बहुत जमा होता गया, मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर में ये बना है। ये प्लेस फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। तो ये इसका जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जो द प्लेन बींग अबाउट, ये जो प्लेन है वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है। इसकी जो डेंसिटी देखी जाए वो पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिकल डिवीज़न। तो इसकी डेंसिटी पॉपुलेशन अलग, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उपजाऊ इलाका है ना। विद द रिच सॉइल कवर्ड combined with the adequate water supply and a favorable climate, it is the agriculture productive part of India। क्यों? क्योंकि ये जो इलाका है ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छी मिट्टी मिल जाती है, नदियाँ हैं तो पानी भी अवेलेबल है, तो अच्छा क्लाइमेट है, जिसकी वजह से यहाँ के में ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको नदियाँ दिखा देती हूँ, है ना, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। गंगा, ये रही नदियाँ, है ना। तो ये भी देखना ज़रूरी है ना, ये हम देखते हैं। ये देखो, ये गंगा ये रही, है ना, ये गंगा है ना। तो ये गंगा, ये बस यहाँ से फिर ये आगे भी जाती है बस। तो ठीक है, ये ठीक है, गंगा है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ये तो मैंने आपको इतनी बार बता ही दिया। ये देखो ब्रह्मपुत्र है। ओके, और कौन सी थी? इंडस, है ना। तो ये इंडस भी देख लीजिए आप। ये रही इंडस, ये रही इंडस। ठीक है, ये 3 नदियाँ हैं, ये मेन नदियाँ हैं। ठीक है, ये इनके बारे में ही हमने पढ़ा है। मैप में भी दिखाना ज़रूरी होता है ना, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। मैप में देखती हैं तो अच्छे से लर्न हो जाता है, दिमाग में फिक्स हो जाता है ना। तो ये आगे देखते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू अ पंजाब प्लेन्स। तो इसको जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पंजाब प्लेन्स, उसमें आप याद रख सकते हो जो पंजाब स्टेट भी है ना। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो इंडस हमने देखी थी ना, जो सबसे इधर लेफ्ट साइड से आ रही थी, वो इंडस है, उसकी ट्रिब्यूटरी से बना है ये प्लेस। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। मगर जो ज़्यादातर पार्ट है ना इस ज़मीन का, वो पाकिस्तान में लाई करता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो इंडस है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज। ये सभी ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से। ओके, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। तो ये जो सेक्शन है ये डोमिनेट करता है दोआब को। ओके, दोआब क्या होता है? दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है और दो मतलब होता है टू और आब मतलब होता है पानी, पानी। ठीक है, तो इसीलिए जैसे पंजाब है ना,
पंजाब का मतलब क्या है, पन और आप से मिलकर बना है, पंज का मतलब है 5 और आपका मतलब है पानी, यानी कि 5 नदियों की या 5 पानियों की लैंड को हम पंजाब बोलते हैं, यानी कि 5 नदियां बहती हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको पंजाब बोला जाता है। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन, जो गंगा प्लेन्स हैं तो वो घग्गर एंड अ तीस्ता रिवर के बिटवीन में है। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स, ये सभी इलाके आ जाते हैं। और इसमें असम, particularly in Assam lies in a Brahmaputra plains. Okay, the northern plains are generally described, जो northern plains हैं वो क्या जी, उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो फ्लैट होते हैं विद इन नो वेरिएशन इट्स रिलीफ, तो इसमें नो वेरिएशन, ज़्यादातर नो वेरिएशन इतनी होती, इट इज़ नॉट ट्रू, बट ये सच नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव अ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, इसमें बहुत से आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी फीचर्स में। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन्स, तो इनको हम 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट्स पेबल्स इन द नैरो बेल्ट, तो जब ना माउंटेन से निकलती ही हैं तो क्या ये पेबल्स होते छोटे छोटे पत्थर है ना, इन अ नैरो बेल्ट, तो नैरो बेल्ट में वो जमा करते हैं 8 से 16 किलोमीटर तक की दूरी में चौड़ाई तक लेके आते हैं, पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक तक, है ना, शिवालिक देखा था ना हमने प्रीवियस उसमें माउंटेन्स वाले में। इट इज़ नोन एज अ भाबर, इसको क्या बोलते हैं, इसको भाबर बोलते हैं, इस इलाके को भाबर बोलते हैं, जो 8 to 6 किलोमीटर तक है, जब ये हिमालय से इमर्ज ही होती हैं नदियाँ वगैरह अपने साथ, ठीक है, जो भी लेके आती हैं स्लूप के इलाके को। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर, तो फिर उसके बाद ये भाबर के इलाके में आती हैं, बड़े बड़े कंकर वगैरह अपने साथ लेके आती हैं, फिर उसके बाद ये क्या होता है ना, उसमें पानी ये बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है, ऐसा लगता है भी कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल जज़ब कर लेती हैं अपने आप में, और तो ये इसको भाबर बेल्ट बोलते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, तो उस बेल्ट के साउथ वाले पार्ट में द स्ट्रीम एंड द रिवर्स रीइमर्ज, फिर उसके बाद ये ना जो रिवर्स हैं दोबारा ऊपर जाती हैं और फिर गीला गीला होना, वहाँ पे गीला होने लग जाता है, मार्शी रीजन होते हैं, दलदली इलाके हो जाते हैं, और उसी इलाके को हम तेराई नाम के से जानते हैं। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये जो इलाके हैं वो थिकी फॉरेस्टेड, बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को मिलेगी। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो एग्रीकल्चर के लिए भाई उनको काटा भी जा रहा है, एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन जो के बाद जो पाकिस्तान से आए थे उसकी वजह से भी काटा गया। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, तो दुधवा नेशनल पार्क इसी रीजन में है, ठीक है, इसमें ही दुधवा नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल, जो लार्जर ज़्यादातर जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो ओल्डर एलुवियल से बना है। इट लाइज अबव द फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड द प्रेजेंट्स आर टेरेस लाइक अ फीचर, तो ये टेरेस तो समझते हो ना, ये देखो इस तरह की जैसे पौड़ी नुमा इस तरह की वो फीचर्स होती हैं। दिस पार्ट इज नोन एज, इस तो भांगर, तो इस वाले प्लेस को भांगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भांगर। ओके, द सॉइल ऑफ दिस रीजन कंटेन्स, जो इस इलाके की जो सॉइल होती है इसमें कैलकेरियस डिपोजिट्स होते हैं जिसको कंकर बोलते हैं। ओके, द न्यूअर यंगर डिपोजिट्स ऑफ द फुटप्रिंट्स आर कॉल्ड द खादर, तो ये न्यूअर फुट प्लेन्स होते हैं, फ्लड प्लेन्स होते हैं, उनको खादर बोला जाता है। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो ये रीन्यू होते रहते हैं हर साल। सो आर फर्टाइल, इसीलिए फर्टाइल है, थस आइडल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए जो इलाका है वो बहुत अच्छा होता है। आगे हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू की, तो पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में भी इसी में पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, है ना, वो फिर इतने ज़्यादा पार्ट्स बन जाएंगे। द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू का क्या मतलब है,
पेंसुलर का मैंने बताया था ना, मतलब क्या होता है, जो ज़मीन 3 जगहों से पानी से घिरी होती है उसको पेंसुलर बोलते हैं। ये टेबल लैंड है जो कि ओल्ड एक क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक तरह की रॉक से ये बनी होती हैं। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग होने से ये बना है ये पार्ट, मेकिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ऐसा माना जाता है ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि ये वाला जो रीजन है नीचे वाला ये तो हमारा एंशिएंट माना जाता है, और जो ऊपर वाला है हिमालय वाला वो अभी अभी थोड़े मिलियन ऑफ ईयर एमर्ज हुए हैं। द प्लेटू हैव अ ब्रॉड द शैलो वैलीज एंड अ राउंडेड हिल्स। यहाँ पे जो हिल्स हैं वो राउंडेड हिल्स हैं, और जो वैलीज हैं वो भी ज़्यादा गहरी नहीं हैं। दिस प्लेट्यूज कंसिस्ट ऑफ द 2 ब्रॉडर डिवीजन। तो 2 ब्रॉडर डिवीजन्स हैं जिसमें द सेंट्रल हाईलैंड्स हैं और डेक्कन प्लेटूज हैं। द पार्ट ऑफ द पेंसुलर प्लेटूज लाइंग ऑन टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो जो नर्मदा रिवर है इधर इसके नॉर्थ में कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू। तो जो मालवा प्लेटू को बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है जिसको सेंट्रल हाई लैंड्स बोला जाता है। विंध्या रेंज, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसके उसमें भी। तो ये विंध्या रेंज है, पहले पढ़ लेते हैं। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज। जो विंध्या रेंज है वो सतपुड़ा रेंज से बाउंड है टू द साउथ। साउथ में ये विंध्या रेंज सतपुड़ा रेंज से बाउंड की हुई है, एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और अरावली इसके नॉर्थ वेस्ट में है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज्ड विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। फिर भाई राजस्थान का इलाका आ जाता है जो कि डेजर्ट वाला इलाका है, रेगिस्तान वाला इलाका है। इट फ्लोज ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग इन दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, बेतवा, केन फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो ये केन, ये इसकी जो नदियाँ हैं यहाँ की वो हैं। इंडिकेट द स्लूप्स, जो स्लूप्स बनाती हैं, स्लूप बोलती है, मेरा मिस्टेक हो जाती है, स्लोप, ठीक है, स्लोप यानी कि ढलान, है ना। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर अ वाइडर इन द वेस्ट। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो ज़्यादा चौड़े हैं, ओके, वेस्ट में से, बट ईस्ट में आके ये नैरो हो जाते हैं। द ईस्टर्न वार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटूज आर लोकली। जो ईस्ट वार्ड है इसको एक्सटेंशन को प्लेटू को लोकल में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हो, ये वाटरफॉल इन द छोटा नागपुर प्लेटूज। ये यहाँ से ना छोटा, इनके बारे में चलो पढ़ते हैं पहले, ये यहाँ पे अब मैप में देख ही लेते हैं हम। ये इसको जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ा था ना, ये देखो विंध्या, सतपुड़ा, ये देखो पहले तो ये देखिए, ब्रश ले लेती है ना। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में समझा दिया था आपको, ये गंगा जा रही है, ओके, और ये कोसी है, ये सोन है, और ये चंबल है, ये अरावली रेंज देख सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे है विंध्या रेंज, ये रहा बेटा, और ये अपना सतपुड़ा रेंज है, ओके, और महानदी रिवर ये रही बेटा जी, और आगे तापी है, माही नदी है, ओके। तो ये आगे हले अभी पढ़ा नहीं हमने, है ना। तो ये है, और ये देखो ये गिर रेंज है, छोटी सी है ना, तो ये है माही रिवर यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, ये माही रिवर है, ये तापी है, ये नर्मदा बीच में है, नर्मदा, ओके ओके, देख लिया अच्छे से। ये महानदी यहाँ पे रही, ओके। चलो 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 आगे चलते हैं, है ना, चलो चलते हैं भाई साहब। तो ये देख लिया था हमने, यहाँ पे देखेंगे द छोटा नागपुर प्लेटूज मार्क्स। जो छोटा नागपुर प्लेटूज है मार्क्स द फर्दर ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। जो दामोदर रिवर, जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो किससे एक्सटेंशन होता है, जो दामोदर रिवर अपने साथ लेके आती है और उसको अपना ड्रेन कर देती है अपने मटेरियल, तो उस प्लेस के कारण बना है। द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्राइंगल लैंड मास। जो डेक्कन प्लेटू है ना वो ट्राइंगल बनता है, लाइज टू द साउथ एंड द ईस्ट नर्मदा। ठीक है जी भाई, ये भी मैं आपको बताना ही था, है ना, चलो मैं बताती हूँ। द सतपुड़ा रेंज flanks is its broad based through the north while the Mahadev
the Kamur Hills and the Mekhal range from the eastern extension. Locate these hills and range in the physical map of India. तो ये मैप में अब ना करोगे समझोगे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको, समझोगे तो ये साथ साथ जैसे जैसे आप देखते हो, जैसे पहाड़ थे वो भी आप बना के देखो मैप में कहाँ कहाँ पे हैं, तो आपको लोकेशन याद हो जाएगी जब आप करोगे. द डेक्कन प्लेटू इज अ हायर ऑन द वेस्टर्न एंड द स्लोप्स जर्नी ईस्टवर्ड. द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट. तो इसका जो एक्सटेंशन है इन प्लेटूज का वो नॉर्थ ईस्ट से विजिबल होता है. लोकली तो इसको मेघालय नाम का मेघालय बोला जाता है. खरबी एंगलोंग प्लेटूज एंड नॉर्थ कैचर हिल्स बोला जाता है. इट इज सेपरेटेड बाय द फोल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू. तो ये छोटा नागपुर प्लेटू से ये सेपरेट हो जाता है. 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं जो वेस्ट से ईस्ट तक जाती हैं. कौन कौन सी हैं? ये है गारो, खासी एंड जैनितिया. तो पहले यही दिखा देती हूँ भाई, क्योंकि फिर ना ज़्यादा हो जाता है, फिर समझने में भी आपको भी प्रॉब्लम होगी. मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो. तो ये देखिए आप पे, ये देखो, ये तो हम डेक्कन प्लेटूज के बारे में पढ़ रहे हैं हम. ये देखो ये डेक्कन प्लेटूज, ये रुक जाइए, ये डेक्कन प्लेटूज, ये देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सारा डेक्कन प्लेटूज है. तो ये देखो ना, पहले हमने बात की थी, ये देखो ट्राइंगल शेप बना रहा है, इसी ये ठीक है, ट्राइंगल शेप बना रहा है, ये डेक्कन प्लेटूज बोला जाता है इसको. ओके, ये पढ़ा था हमने. और लोकेट करेंगे, एक देखो ये महानदी है. ओके, और ये गारो, खासी एंड जैनिता रेंज की बात कर रहे थे हम. ओके, और उसके बाद हमने कृष्णा रिवर का वैसे आया नहीं, ये देख लो आप, है ना, कृष्णा रिवर यहाँ पे है, ये है गोदावरी यहाँ पे है, और ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे है. ये छोटा नागपुर प्लेटूज यहाँ पे आप देख रहे हो, ये छोटा नागपुर प्लेटूज है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थे. और आगे ये है, ये कावेरी नदी है, ये अन्नामलाई है, अन्नामुडी, और ये है, ठीक है जी, कार्डमम हिल्स हैं ये. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आप. ओके, अच्छे से समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो. तो चलते हैं आगे. तो हाँ जी, ये हो गया था हमारा. हाँ जी, यहाँ पे थे हम, है ना. द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे पढ़ती हैं. The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edge of the Deccan Plateaus respectively. तो ये ना देखो, ये देखो हमने ऐसे देखा था ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको वेस्टर्न घाट और इधर वाले को ईस्टर्न घाट बोला जाता है. ये समझ लो आप. वेस्टर्न घाट लाइज टू द पैरेलल ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट से कोस्ट तो समझते हो ना, समुद्री तट. दीज आर अ कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी अक्रॉस्ड थ्रू द पैसेज ओनली. तो ये मतलब भी बिल्कुल चलती है. ठीक है, लोकेट द थाल भोर पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप. देन द वेस्टर्न घाट्स आर हायर. जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हायर हैं. वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा ऊंची हैं, और ईस्टर्न घाट्स से देयर एवरेज, इनकी एवरेज एलिवेशन है 900 से लेकर 1600 मीटर, और अगेंस्ट द 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट उसकी 600 है ओनली. द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द Mahanadi Valley to Nilgiri in the south. The eastern Ghats are discontinuous and irregular, distracted by the river drained into the Bay of Bengal. The western Ghats cause the originate rain by facing the rain bearing most winds to rise along the western slopes of Ghats. इसके बारे में ना आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ, चिंता मत करो आप. द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम्स. जो वेस्टर्न घाट्स है लोकल उनके अलग अलग नेम्स हैं. कौन कौन से हैं? द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर रिस्पेक्टिवली इंक्रीज टू जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ ऊपर नीचे तक जाती हैं, तो इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है. जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो अन्नामुड़ी है. अन्नामुड़ी मैंने दिखाया था ना, जो सबसे नीचे है. एंड द दोदा बेटा एंड अन्नामेडाई, है ना. एंड महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है. महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट में, और है सेव्रोई हिल्स एंड द जावेदी हिल्स, ये साउथ ईस्ट में पड़ती हैं ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. लोकेट द फेमस हिल स्टेशन एंड कौन कौन से फेमस हिल स्टेशन हैं, चलो लोकेट तो आप कर लेना. चलो पढ़ लेते हैं कौन कौन से फेमस हिल स्टेशन है. वो है उडगा मंडलम,
ये है, और इसको ओटी और कोडाइकनल भी बोला जाता है। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज द डेक्कन ट्रेप। तो ब्लैक सॉइल भी यहाँ पे मिलती है डेक्कन प्लेटू में। दिस इज ऑफ द वोल्केनिक ओरिजिन, ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बनी है। एंड द रॉक्स आर द इग्नेस, जो रॉक्स हैं वो इग्नेस रॉक्स हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव बीन डेन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल बनती है यहाँ पे। एंड द अरावली हिल्स लाइज टू द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर। तो अरावली हिल्स वेस्टर्न में लाई करते हैं, नॉर्थ वेस्ट के मार्जिन में पेनिनसुलर प्लेटू के। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं और ये ब्रोकन हिल्स को फाउंड करती हैं। दीज एक्सटेंड, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक जाती हैं इनको ये, ठीक है। इंडियन डेजर्ट के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, पहले मैं ये आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, फिर पढ़ने में भी नहीं मज़ा आता है ना। अच्छे से करें, आराम से करेंगे, ओके। आप देखो यहाँ पे कृष्णा, ये देखो, ये मैंने बताया था ना, ये देखो ये है वेस्टर्न, ये है वेस्टर्न, ये है ईस्टर्न घाट। तो ये देखो, ये तो फिर भी चलो है थोड़ा थोड़ा, ये देखो है ना इसमें, मगर ये देखो इसमें कितना कितना बड़ा, ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, इरेगुलर है। ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ना जब नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ ये इधर फिर बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, ये नदियाँ तोड़ देती हैं, इसी वजह से ये अलग अलग हो रहे हैं। तो और बाकी हमने क्या था, अन्नामलाई मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ क्योंकि दोबारा आया था ना। अन्नामलाई है, अन्नामुड़ी है, ये है, ओके, ये काजमन हिल्स है, और बस यही था इम्पॉर्टेंट यही मैंने आपको बताना था। ये देख लो आप, ये है कोरेमंडल कोस्ट, ये कोरेमंडल कोस्ट बोलते हैं इस इतनी सी प्लेस को, कोरेमंडल कोस्ट बोलती हैं। ये मालाबार कोस्ट बोलते हैं इतने से प्लेस को, ये मालाबार कोस्ट है और ये कोरेमंडल कोस्ट है, ओके। और ये महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पे देख रहे हो, ये महेंद्रगिरी है, ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। करते हैं